अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने 17वें सबक यानी जो मीर तकी मीर की गज़ल थी उसके पहले हिस्से को कवर किया, जिसमें हमने मीर तकी मीर के तारुफ से आगाह किया, गज़ल के बारे में, उस मखसूस गज़ल के बारे में कुछ बातें आपको काम की बताईं। फिर हमने मुश्किल अल्फाज के मानी से आपको आगाह किया और उसके बाद गज़ल के सातों अशार की तशरीह आपको कराई और साथ कुछ शेर भी आपको लिखवाए ताकि आपकी तशरीह जानदार हो सके। अब हम बढ़ते हैं गज़ल की मश्क की तरफ और मश्की सवालात का हल हम पेश करेंगे इस वीडियो में। तो तमाम असबाक की तरह इसकी मश्क का आगाज़ भी उसी सवाल से होता है कि मुख्तसर जवाब दें। तो पेपर की तैयारी के लिए ये बड़ा अहम हिस्सा होता है। फेडरल में ज़्यादा सवाल आते हैं इस तरह के, और पंजाब की जो दीगर बोर्ड्स हैं उनमें थोड़े कम सवाल आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो आपने इस हिस्से को मिस नहीं करना। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, जिसको में पूछा गया है हमसे कि मुख्तसर जवाब दें। तो पहले जुज़ का जायज़ा लेते हैं कि पहले जुज़ में हमसे क्या पूछा गया है। पहले जुज़ में जो अलिफ के नाम से मौजूद है, हमसे पूछा गया है इस गज़ल में रदीफ़ कौन से अल्फाज हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में ये समझ लें आप कि इस गज़ल की रदीफ़ क्या है। ठीक है, तो ये हमने जवाब देना है। तो जवाब में आप ये लिख देंगे, इस गज़ल में की सी है के अल्फाज बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुए हैं। की सी है इसे आप वावैन में लिखेंगे ताकि मुम्तहिन को, पेपर चेकर को अच्छी तरह समझ आ जाए कि आपका जवाब दुरुस्त है। आइए बढ़ते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। दूसरे जुज़ में हमसे पूछा गया है कि इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 4 काफ़ियों की निशानदही करें। तो काफ़िये के बारे में हम आपको बता दें कि रदीफ़ से फ़ौरन पहले जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं उन्हें कहते हैं काफ़िया। ठीक है, रदीफ़ क्या थी? कीसी है। कीसी है से पहले जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे कौन से मिसरे में? मतले के दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में। याद रखें, मतले के दोनों मिसरों में काफ़िया होता है रदीफ़ से फ़ौरन पहले, और गज़ल के जो दीगर अशार हैं उनमें दूसरे मिसरे में रदीफ़ से फ़ौरन पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। तो गज़ल पे ध्यान दें, गज़ल को पढ़ चुके हैं हम, गज़ल का शायद तशरीह कर चुके हैं, तो उसके मुताबिक आप जवाब देंगे कि इस गज़ल में हबाब, सराब, गुलाब, ख्वाब और इस्तिराब वग़ैरह बतौर काफ़िया इस्तेमाल हुए हैं। जवाब आपने मुलाहिज़ा कर लिया। आइए बढ़ते हैं अगले जुज़ की तरफ। तीसरा जुज़ है पहले सवाल का। इसमें हमसे पूछा गया है कि दूसरे शेर में होंठों को किस शय से तशबीह दी गई है। तशबीह कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना। तो इसका जवाब हम लिखते हैं। जवाब में आप ये लिख देंगे कि दूसरे शेर में मीर तकी मीर ने अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। तीसरे जुज़ का जवाब आपने मुलाहिज़ा किया। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। चौथा जुज़ दाल के नाम से मौजूद है। इसमें यह पूछा गया है कि मीर तकी मीर ने नीम बाज आँखों की मस्ती को क्या करार दिया है। मीर तकी मीर ने नीम बाज आँखों की मस्ती को क्या करार दिया है। तो इसका जवाब हम देंगे गज़ल के मतन के मुताबिक। जवाब में आप ये लिख देंगे कि मीर ने अपने महबूब की नीम बाज आँखों की मस्ती को शराब जैसा करार दिया है। जवाब आपने मुलाहिज़ा कर लिया। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल का ये 5वां जुज़ है और हे के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है। शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है। इसके जवाब में आप लिखेंगे कि शायर इज़्तिराब की हालत में बार बार अपने महबूब के दर पर जाता है। इसका जवाब यहाँ मुकम्मल हो गया, लेकिन जवाब से हट के हम आपको एक शेर सुना देते हैं यहाँ नासिर काज़मी का, जो इसी मौजू से मुतल्लिक है कि तेरी गली में बहुत देर से खड़ा हूँ मगर, तेरी गली में बहुत देर से खड़ा हूँ मगर किसी ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा। तो ये शेर आपने इस जवाब में नहीं लिखना, अलग से काफ़ी पर नोट कर लेना है नासिर काज़मी के नाम से। यहाँ पहला सवाल मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।